एवरीवन, सबका स्वागत है अपना चैनल डोज 47 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और अपना स्वयं मूल्यांकन जरूर करें कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और एंड में आपसे एक मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई 2007 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। और अगर बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली। और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई 2010 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। 23 फरवरी 2010 को की गई राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। और इनके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 2 महिला होना आवश्यक है। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय है जयपुर और वर्तमान अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह के उपहार राशि दी जाती है। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 का तहत, इसके अंदर राजस्थान सरकार द्वारा पुनर्विवाह के उपहार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट, 51,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 के अंदर। और इनके प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक और सर्वाधिक कार्यकाल अध्यक्ष थे गिरिजा व्यास। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के? तो ये है रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई 15 मई 1999 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। और प्रथम अध्यक्ष थे कांता कपूरिया और वर्तमान अध्यक्ष है रियाना रियाज चिश्ती। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। यानी महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं? तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सारे ही महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। यानी 1091, 181, 112, 1090। यानी चारों ही महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट, यानी उपयुक्त सभी। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो यह है 1098। ये भी आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप है जो महिलाओं से संबंधित हैं, उनके हेल्प के लिए हैं। उनका नाम है बी सैप स्मार्ट 24 हॉवर 7 डेज। और चिल्ला ऐप है, ये भी महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। और एक क्वेश्चन और बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऐप कौन सा है महिलाओं से संबंधित उनके हेल्प के लिए? उनका नाम है हिम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। यानी अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की कौन सी धारा में द्विविवाह अपराध घोषित किया गया है? तो आईपीसी की कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंदर द्विविवाह करना अपराधित है या अपराध घोषित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से संचालित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल ये कब से संचालित है? तो ये है 2 जून 2015 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाने गाना या शायरी सुनाना किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। यानी धारा 294 के अंतर्गत किसी सार्वजनिक मंच पर या स्थान पर अश्लील गाना गाना या शायरी सुनाना
ये धारा 294 के अंदर दंड का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस दंड के अंतर्गत 3 माह की सजा का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसी स्त्री के साथ छलपूर्वक शादी करने पर किस धारा के तहत में कितने वर्ष की सजा होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। आईपीसी धारा 496 के तहत 7 वर्ष की सजा होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क ये कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या करने पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। आईपीसी धारा 304 बी के तहत दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या करने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? तो सती रोकथाम अधिनियम यह पारित किया गया 1987 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था? तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट ये लागू किया गया 2019 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 महिला कर्मचारी पूरे सेवा काल में 2 वर्ष की देखभाल के लिए कितने दिन का चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी 2 बच्चों के लिए 730 दिन का चाइल्ड लीव ले सकते हैं महिला कर्मचारी। और महिला कर्मचारी न्यूनतम 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं और अधिकतम 180 दिन की और 1 बच्चे पर। और पितृत्व अवकाश 1 बच्चे के लिए 15 दिन का मिलता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पितृत्व अवकाश के लिए पुरुष कर्मचारी को कितने दिन का चाइल्ड लीव ले सकते हैं? तो 15 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा दहेज प्रकरण से निपटने हेतु 2013 में अपर जिला न्यायालय स्तर के 5 न्यायालय का गठन किया गया, निम्न में से कौन सा नहीं है? इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना कि 5 जो न्यायालय का गठन किया गया इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी भीलवाड़ा नहीं है। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर 5 न्यायालय का गठन किया गया है और जिसके अंदर भीलवाड़ा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जाता है? तो आईपीसी की उन धारा का नाम बताना है जिसके अंदर महिला का स्त्री धन वापस मांगा जाता है। यहाँ पे एक और बात बनती है कि महिला का स्त्री धन क्या है? तो उनका दहेज, जो उपहार के रूप में दी जाने वाली राशि है जो शादी के दौरान दी जाती है वो होता है दहेज, वही स्त्री का धन कहलाता है। तो ये आईपीसी की धारा 406 के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांग सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य एवं बाल विकास मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री धन क्या है? हाल ही में मैंने डिस्कशन किया है। तो स्त्री धन क्या है? तो स्त्री धन है शादी के वक्त उपहार और जेवर जो लड़की को दिए जाते हैं वो ही स्त्री धन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों में दी जाने वाली मेहर राशि को दहेज में शामिल ऑप्शन में कह रहा है कि किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है या कभी किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी मेहर राशि को दहेज में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, से कम आयु की लड़की के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार किस धारा के तहत सजा का प्रावधान है? तो 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, धारा 376 डी ए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भया एक्ट 2013 के तहत किसी नाबालिग लड़की के साथ
बलात्कार होता है तो अपराधी को सजा कितनी होती है? 2 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास या मृत्युदंड या 7 वर्ष का कारावास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। 20 वर्ष का कारावास या मृत्युदंड दिया जाता है निर्भया एक्ट 2013 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कारखाना एक्ट 1948 व खान एक्ट 1952 के तहत महिलाओं से कारखानों में कब काम नहीं कराया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। यानी महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं कराया जा सकता है कारखाना एक्ट 1948 व खान एक्ट 1952 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को विदेश से आयातित करता है तो उसे किस धारा के तहत तथा कितनी सजा होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। यानी धारा आईपीसी की धारा 367 ख और उनको 10 वर्ष की सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ अवस्था अधिनियम 1971 बिना सहमति के गर्भपात कराने पर किस तरह के तहत तथा कितने वर्ष की सजा है? तो गर्भ अवस्था अधिनियम 1971 के बिना सहमति के गर्भपात कराने पर उनको धारा आईपीसी धारा 313 और उनको 10 वर्ष का क्या है? सजा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक लिंग की जांच निम्न शर्तों पर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गर्भवती महिला नशीली दवा या अन्य रसायन के संक्रमण के कारण चिकित्सक लिंग की जांच कर सकते हैं क्या? ऑप्शन बी कह रहा है महिला एवं पति का मानसिक रोग का पारिवारिक इतिहास रहा हो, इसके कारण हम चिकित्सक लिंग की जांच कर सकते हैं क्या? गुणसूत्रों से संबंधित विकृति होने पर क्या कर सकते हैं? या उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। यानी ये तीनों ही कारण क्या है? राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखबिर योजना है। मुखबिर योजना क्या है? इसका मतलब ये बोल रहा है तो मुखबिर योजना है यह है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो योजना शुरू की गई थी, यह है मुखबिर योजना। किससे संबंधित है? तो यह है कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड है? तो आईपीसी की धारा 375 के खंड कितने हैं? तो ये है 7 खंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। और आईपीसी क्या है? इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन पेनल कोड। अगर हिंदी में बात करें तो आईपीसी का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है। तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक क्या होता है? या घरेलू हिंसा संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत बालक कितने वर्ष के कम या ज़्यादा होने पर के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। जब बालक 18 वर्ष से कम उम्र का हो तो वो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ और इसके अंदर 5 अध्याय है और 37 धारा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई है? तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम किस रियासत पर सती प्रथा की रोक लगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। यानी बूंदी रियासत पर सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगी है राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के अंदर सती प्रथा की रोकथाम तो लगी, ये कब लगी? तो 1822 में। और किसके शासनकाल में? तो विष्णु सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये शुरू की गई 22 जनवरी 2015 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। और शुरुआत कहाँ से की भारत के अंदर? तो हरियाणा से। और प्रथम 100 जिला में इनका विस्तार हुआ या 100 जिला में शुरू की गई। कब? 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के विकास और शक्तिकरण की समन्वित योजना है। तो महिलाओं के विकास और शक्तिकरण की समन्वित योजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट, स्वयं सिद्धता योजना। स्वयं सिद्धता योजना है जो महिलाओं के विकास और शक्तिकरण की समन्वित योजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो किशोर न्याय का बोर्ड का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CWC का पूरा नाम क्या है? यानी CWC की फुल फॉर्म पूछी है, तो CWC की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए वीडियो एंड पे है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है और आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छा तरह से वीडियो देखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करोगे, मैं आपका वेट करूँगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन बी कह रहा 1829, ऑप्शन बी कह रहा 1822, ऑप्शन सी कह रहा 1860, ऑप्शन डी कह रहा 1987। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।